कई जनों ने बोली भी है कि पूछना चाहिए रिकेश सिंह से कि जिला अध्यक्ष के दौड़ से कैसे बाहर हो गए, दौड़ से कैसे बाहर हो गए, दौड़ में तो रहो एकदम दौड़त भी रहो घोड़ा टाइप के, अचानक से कैसे? अब अखबार वाला मन का है, जैसे आप मन हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोर्टल है, तो सब लोग कुछ ना कुछ खबर चाहिए तो वो लिख देते कि हाँ अंदर से देखो आग लगते तभी धुआं उठते। 51% है आदरणीय यशवंत जी, और 14% आरक्षण आप देवत हो। अभी तो बढ़ाया है ना वाला सरकार, वही तो अटके है ना। आज के कौन अटका है? कहीं है तैयारी वैयारी? देखिए मुंगेली के प्रभारी बनना 3 विधानसभा को जिला मोला देखना है, और लगातार समय समय पे पार्टी अलग अलग दायित्व देवत है। और रही बात मुँह चुनाव लड़े के, मोला तो पार्टी जैसे आदेश करते हैं मैं वैसे काम करता हूँ। गोल गोल जवाब दे। गोल जवाब में हमारे यहाँ ना कुणाल शुक्ला जी है जो मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी है, वो जाके स्टे लगा देते कोर्ट में कि भाई बिल्कुल आरक्षण पिछड़ा वर्ग ला नहीं देना चाहिए। देश भर के कई बड़े नेता वो आई और हम अल्लाह प्रशिक्षण दिए, सबके अलग अलग विषय है, वो विषय पे बात हुई। एक कार्यक्रम होने वाला है, प्रशिक्षण शिविर होने वाला 2 दिन तक, देश भर के नेता मनाते। एक बारे में थोड़ा सा स्टार्ट आप ही कर दो कि क्या होने वाला है वो दिन, बराबर हुआ थे। और प्रशिक्षण वर्ग जो है पहली बार भिलाई में हुआ थे ओबीसी मोर्चा के, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये 2 दिन यहीं पे आपको कोई जो अंदर आगे वो बाहर नहीं जा सके 2 दिन। 25 साल लगे रिकेश सिंह एक पार्षद से लेके प्रदेश मंत्री बने। एक पीछे मतलब इस साल माने जाए कि 2023 में हम खड़े हैं जहाँ चुनाव है इस साल, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेट भी है पार्टी की ओर से। हमारे यहाँ जो है कांग्रेस में तो देखबे कोई भी बहुत जल्दी जो है प्रदेश अध्यक्ष कहीं के भी बन जाते हैं हमारे यहाँ कांग्रेस में, और कहीं ना कहीं संगठन ऐसे लगी से कि विकेश ला पार्षद के साथ साथ जो है ये दायित्व देना चाहिए। 15 साल सत्ता में रहने के बाद भाजपा 15 सीटों पर सिमट गई। उसके पीछे बहुत सारी वजह है कि आखिर भाजपा 15 सीटों पर कैसे सिमटी, और भूपेश जो सरकार है, कांग्रेस की जो भूपेश सरकार है, वो 70 से ज्यादा सीटें कैसे लेके आ गई। 68 सीटें, चूंकि अब 71 हो चुकी है। और इस साल चुनाव है, हम 2023 में खड़े हैं, और इस साल चुनाव में भाजपा वापसी करने में लगी हुई है। इसके लिए हर वो चीजें करने में लगी भाजपा जो 2018 में कांग्रेस ने किया था, चाहे वो प्रकोष्ठ हो, चाहे वो मोर्चा हो, चाहे विभाग हो। हर मोर्चे पर, हर प्रकोष्ठ की ओर से ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है, ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिसोर्ट में, और इसी रिसोर्ट में, विशाली के पास एक रिसोर्ट है धनोरा से लगा हुआ, द मार्क रिसोर्ट, और यहाँ पे 25 और 26 तारीख को देश भर के नेता इकट्ठा होंगे। रणनीति बनाई जाएगी कि ये इस साल चुनाव है, और इस साल चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी जो मोर्चा है भाजपा का, उसकी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, उनका कितना योगदान हो सकता है, उस पर मंथन होगा। कार्य योजना बनाई जाएगी कि इस साल चुनाव कैसे जीता जाए, ओबीसी वर्ग का कितना योगदान होगा। हमारे साथ मौजूद हैं रिकेश सिंह, 5 बार के पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे, और अब ओबीसी मोर्चा में प्रदेश मंत्री हैं। क्योंकि इनको जिम्मेदारी दी गई है कि इस साल जो अभी जो 25 और 26 तारीख को जो प्रशिक्षण शिविर होना है, इसमें देश भर के लोग आएंगे, प्रदेश भर के नेता आएंगे, तो इनके जो जिम्मेदारी है प्रशिक्षण शिविर का, वो जिम्मेदार इनको मिला है। तो दाऊ जी, शुरुआत छत्तीसगढ़ी में करबो कि हिंदी में करना है? जैसे ते बोलबे वैसे हो जाई। जैसे बोलबे वैसे हो जाई। तो पार्टी वाले मन भी इसने बोली हुई जैसे बोलबे वैसे हो जाई? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। आपके दर्शक हिंदी वाले भी दर्शक है और छत्तीसगढ़ी के भी दर्शक है। वैसे छत्तीसगढ़ी को ज्यादा क्लिष्ट नहीं है, जिला हिंदी वाले मन नहीं समझ सके। बिल्कुल समझ जाते, लेकिन आप सब समझ जाते। हाँ, छत्तीसगढ़ी भाषा सभी जन जानते हैं लगभग। अब मैं लंबा चौड़ा इंट्रो दे हूँ, सुने हूँ आप कि 25 और 26 तारीख को यहाँ पे एक कार्यक्रम होने वाला है, प्रशिक्षण शिविर होने वाला 2 दिन तक, देश भर के नेता मनाते। एक बारे में थोड़ा सा स्टार्ट आप ही कर दो कि क्या होने वाला है वो दिन, और काबर हुआ थे। ये कार्यक्रम नहीं कहे जाए, ये जो है एक प्रशिक्षण वर्ग के हमारे जो होते वो 25 और 26 फरवरी के ओबीसी मोर्चा के जो है वो प्रशिक्षण यहाँ पे हो ही, जेमा हमारे जो कार्य समिति के समस्त पदाधिकारीगण और विशेष आमंत्रित सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, ये सब मिला के 275 जन हैं, और 275 जन यहाँ पे जो है प्रशिक्षण ली, और जेमा हमारे सभी प्रदेश के कई बड़े नेता और देश भर के कई बड़े नेता वो आई, और हम अल्लाह प्रशिक्षण दिए, सबके अलग अलग विषय है, वो विषय पे बात हुई। तो प्रशिक्षण शिविर के जो पूरा जिम्मा है वो आपला दे है,
कि भाई आपला करना है कोऑर्डिनेट से लेके तब सब कुछ अरेंजमेंट वगैरह सब देखना है आपला। जी मोर प्रदेश तो प्रमुख बनाया ना जी मोर प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय भरत वर्मा जी, ओबीसी मोर्चा के। नांदगांव वाले जी नांदगांव में उनका निवास है। और पहली नांदगांव के जिला भाजपा अध्यक्ष भी हुई से और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हुई से। अब वो जो है आदरणीय भरत वर्मा जी मोला जवाबदारी दे है, मोर साथ आउ दूझल्ला दे है यहाँ पे जवाबदारी। और ऐसे करके हम पूरी टीम मिलके ये तैयारी ला करा था, कोई एक जन मिलके नहीं करा थे। और ये हमारा सौभाग्य की बात है कि मैं प्रदेश मंत्री बने और भिलाई में पहला जो प्रशिक्षण वर्ग है और प्रदेश भर के मन सब जन इकट्ठा हुए मोर्चा के। पहला इवेंट भी ना, बड़े इवेंट कर पहले कोई इवेंट कहाँ हुए भी? एला इवेंट के नहीं कहे जाए, एला जो है प्रशिक्षण वर्ग कहे जाए थे। और प्रशिक्षण वर्ग जो है पहली बार भिलाई में हुआ थे ओबीसी मोर्चा के। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये हम सबके लिए, भिलाई वाले के लिए गर्व का विषय है। और सभी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी मोर्चा के 7 मोर्चा है हमारे यहाँ, सभी मोर्चा के मन और जो हमारे मेन बॉडी है जिला के एक भाजपा कार्यकर्ता जो है कम से कम ये दुर्ग संभाग में होए से सबके मनोबल बढ़ी। खबर की सब राष्ट्रीय नेता भी यहाँ पे आई। कौन कौन आते? नाम कुछ लिस्ट बनाया हुआ अपन की? राष्ट्रीय स्तर के ये नेता, प्रदेश स्तर के ये नेता? जी प्रदेश स्तर के नेता में हमारे जो है आदरणीय राष्ट्रीय नेता भी है हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो का विषय है। साथ में हमारे संगठन मंत्री पवन साय जी है। साथ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक है। साथ में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के आदरणीय नारायण चंदेल जी है। साथ में हमारे बड़े भैया और कुरुद के विधायक अजय चंद्राकर जी है। हाँ अजय चंद्राकर जी हैं। साथ में हमारे विजय बघेल जी है सांसद दुर्ग के। हमारे आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश जी पांडे है। साथ में हमारे राज्यसभा सांसद जो है सरोज पांडे है। भाजपा जतक जन राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता है, दिग्गज सब जन इनके सकला ही जी। और आप लोग बताया कि बहुत हर्ष के विषय है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय महामंत्री है अरुण सिंह जी, वो भी जो है हमारे भिलाई पहुंचा थे, आने वाला है। साथ में अरुण सिंह वही ना जिकर हस्ताक्षर से राज्यसभा सांसद के प्रत्याशी हो या लोकसभा प्रत्याशी हो वो तय होते, मतलब हस्ताक्षर होते जी। भारतीय जनता पार्टी में बड़े दायित्व पे है और हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रभारी भी है वो। तो और साथ में हमारा ओबीसी मोर्चा देश के जी पूरे भारत राष्ट्रीय प्रभारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रभारी है वो। और साथ में हमारे वेन जी भाई मसानी गुजरात से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो आवत है। साथ में हमारे संगम गुप्ता जी है, वो आवत है। हमारे चंदूलाल भैया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो आवत है। संगम गुप्ता जी जिनका आपने देखा होगा प्रतापगढ़ से राजा भैया को जो चुनाव हराए हैं, सांसद है, वो आ रहे हैं यहाँ पे। तो उसके साथ साथ जो अजय जमवाल जी पहुंच रहे हैं, वो तो लगातार घूम ही रहे। जी लगातार जो है ओम माथुर जी का जो है आगमन जो है। ओपी चौधरी साहब तो आपके प्रभारी हैं। ओपी चौधरी जी हमारे पास यहाँ पे प्रभारी भी है और साथ में वो भी एक विषय लेंगे, वो भी पहुंच रहे हैं। और एक बड़ा नाम मैं बोल रहा हूँ, शिव प्रकाश जी जो है वो भी पहुंच रहे हैं। इसके साथ और भी कई नेता संगठन के तमाम बड़े नेता जो है। तो सब जगह सकला ही यहाँ पे सामने रिसोर्ट जी, सामने जो है बैंकेट हॉल है, अंदर में हॉल में, वहाँ पे प्रशिक्षण हो ही। कितने जन रही वहाँ 275 जन। और बाकी खाना पीना सब यहाँ रही? हाँ, खाना का अरेंज है और 2 दिन तक यहीं रुकना भी है। ये सामने जो है 2 दिन यहीं पे आपको कोई जो अंदर आ गए वो बाहर नहीं जा सके 2 दिन। 2 दिन वाला यहीं रखना है। बाकी मीडिया अलाउ रही, मतलब कवरेज के लिए? हाँ बिल्कुल, हमन एक दिन आप मतलब समय दे हैं। एक दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों दिन लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रीफिंग हुई कि महाराज का बात। और एक साथ साथ हमन जो है जिला कार्य समिति की बैठक, दोनों दुर्ग जिला के भी और भिलाई जिला के भी, दोनों के एक दिन बैठक भी हुई शाम के। पदाधिकारी मन के हैं, पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, जिला के जब का बॉडी है ओका मन के इसी ग्राउंड में जो है वो बैठक भी हुई। एक सवाल अब तो हो गए कार्यक्रम के बारे में, आपके बारे में। 1 घंटा का रास्ता है रायपुर जी, भिलाई से रायपुर 1 घंटे का रास्ता है जी। आप लोग 25 साल लग गए रायपुर जात ले, हालांकि रायपुर वो जात हो, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से कहा तो कि 25 साल लगे रिकेश सिंह एक पार्षद से लेके प्रदेश मंत्री बने में। एक पीछे मतलब ये साल माने जाए कि 2023 में जब हम खड़े हैं, जहाँ चुनाव है इस साल, तो कहीं न कहीं एक इंडिकेट भी है पार्टी की ओर से।
देखिए, जो आप कहा था कि भिलाई से रायपुर पहुंचना 1 घंटे का रास्ता, लेकिन बोला 25 साल लग गए। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में समय-समय पे ही दायित्व दिए जाते हैं और आपके ऊर्जा के हिसाब से काम दिए जाते हैं, आपके काम करने के तरीके से जो है आप लोग काम मिलते हैं। हमारे यहाँ जो है कांग्रेस में तो देखबे कोई भी बहुत जल्दी जो है प्रदेश अध्यक्ष कहीं के भी बन जाते हैं। हमारे यहाँ कोई कांग्रेस में हाँ, कोई अच्छा पहली नहीं, हमारे नहीं, नहीं, कांग्रेस में नहीं। हम जो छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में जो छत्तीसगढ़ है में कांग्रेस में हाँ छत्तीसगढ़ में जो बोला लगे कांग्रेस है हमारे यहाँ कांग्रेस में मतलब नहीं, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है आखिर वो भारतवर्ष के एक राजनीतिक दल है ना, तो वो मत देखबे कि कभी भी कोई भी कुछ भी बन जाते हैं। लेकिन आप ला अगर भारतीय जनता पार्टी में एक वार्ड अध्यक्ष बनना भी वही ला दायित्व मिलते जो जिम्मेदारी ला संगठनात्मक रूप से वो ला निभा सके। तो मोर पर संगठन के नजरगी से और कहीं ना कहीं संगठन ला ऐसे लगी से कि विकेश ला पार्षद के साथ साथ जो है ये दायित्व देना चाहिए। तो मैं संगठन के सभी सबो झन ला मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संगठन मंत्री से जी से लेके मोर प्रदेश अध्यक्ष जी से लेके राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व सब ला मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मोला अत्यंत बड़े दायित्व दे है। और सबसे बड़े आभार तो ये विषय है कि प्रशिक्षण वर्ग जो भिलाई में होते ये कहीं ना कहीं जो है हम सब पर बहुत खुशी की बात है और कम से कम सारे नेता जो है यहाँ पे उपस्थित हुई। अच्छा अभी जिला अध्यक्ष बनी से ब्रिजेश बिसपुरिया जी आपो के नाम चलत रही से आपके नाम शिरीष अग्रवाल जी के नाम कई बार खबर भी है कि दो जन के बीच में मुकाबला है एकदम टक्कर है कांटा की टक्कर है। तो चूंकि वो बीच में आपसे बात नहीं हो पा रही से तो सवाल रह गिरी से कई जनों ने बोली भी है कि पूछना चाहिए रिकेश सिंह से कि जिला अध्यक्ष के दौड़ से कैसे बाहर हो गए हो, दौड़ से कैसे बाहर हो गए, दौड़ में तो रहो एकदम दौड़ा भी रहो घोड़ा टाइप के अचानक से कैसे। देखिए आपको शायद जिसने भी बताया वो शायद हमारे संगठन के विषय में उसको नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा। कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा हिंदी बोला था, थोड़ा छत्तीसगढ़ी बोला था। ये ऐसे बात है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ला संज्ञान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दौड़ में नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट मांगे बन नहीं जाए, भारतीय जनता पार्टी में कोई अपन दावा प्रस्तुत नहीं कर सके। संगठन जिला देखते जिला महसूस करते कि हाँ एक नेतृत्व में अखबार वाला मन का है, जैसे आप मन हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोर्टल है तो सब लोग कुछ ना कुछ खबर चाहिए तो वो लिख देते कि हाँ अंदर से देखो आग लगते तभी धुआं उठते इतना समझ ले दाऊ। लेकिन आग लगाने का काम तो आप ही मन करते भैया। पूरे के कार्यकर्ता मन बताते भैया ऐसे हो गए तो हो गए। तो वही लेकिन खबर कंफर्म रही से दौड़ में रहे हो नहीं बात नहीं है। लेकिन बीजेपी सरप्राइज करते तो ब्रिजेश बिसपुरिया जी जो बना इसे वो सरप्राइज है ये बोल सकते हो, ये नहीं कि आप एकदम गलत नहीं। मैं तो वही तो कहा था भाई ब्रिजेश बिसपुरिया जी के नेतृत्व में संगठन बहुत अच्छे से चले। ये संगठन ने तय किया बहुत अच्छा से चला थे, बहुत अच्छा से चल। कल हमारे बैठक हुई से और आप लोग देखो कि एकदम संगठन जो है बूथ लेवल से लेके शक्ति केंद्र से लेके पन्ना प्रमुख तक पूरी तैयारी चला थे। और इतिहास रजबो भिलाई में ब्रिजेश बिसपुरिया जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम जो है हमारे जिला अध्यक्ष कर रहे थे। और वो दिन के 2 दिन के 25 और 26 फरवरी के कार्यक्रम में वो उपस्थित रही। हमारे आदरणीय जितेंद्र वर्मा जी उपस्थित रही। जितेंद्र भैया के काम लते देख ले, बहुत जबरदस्त अच्छा काम कर रहे थे जितेंद्र भैया। कार्यकर्ताओं में एक अलग से उत्साह है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो एक सामान्य कार्यकर्ता भी है जो है वो चार्ज हुए है और बहुत अच्छा काम चला थे। चलो तो बाकी मतलब पूरा तैयारी हो चुकी है 25 और 26 सब जिम्मेदारी बांटी वो कौन को क्या करना है कैसे करना है तक बड़े बड़े नेता मन आते वो कर लिए। फिर जो जिम्मेदारी होते हमारे यहाँ संगठन तय करते तो संगठन में जतका मन 275 जन पदाधिकारी से लेके सबो जन तो सबके अपन अपन काम बढ़ जाते। जो संगठन की नियम है कौन भोजन व्यवस्था देखी, कौन वाहन व्यवस्था देखी, कौन आवास व्यवस्था आवास संबंधित काम को देखी, कौन पंजीयन ला देखी, कौन अलग काम ला देखी, ऐसे करके सब चीजें। वो हमारे ओपी चौधरी जी जो हमारे प्रभारी है महामंत्री बिल्कुल वो हमारे पार्टी के महामंत्री भी है। तो हमारा सौभाग्य की ओपी चौधरी जैसे व्यक्तित्व है हमारा प्रभारी है। आप भयंकर इम्प्रेस तो ओपी चौधरी जी से? ओपी चौधरी जी से सीखने को बहुत कुछ मिलते हैं। मुख्यमंत्री जी का जैसे मैं आप लोग बताता हूँ, जैसे हमारे नगर निगम में हन तो नगर निगम की किताब ला पढ़े के हर दिन कोशिश करता। पहली जब नवा पार्षद बन के आए तो कहीं भी हुल्लड़ करना, मस्ती वो करना है, बिना जानकारी के जो है हो अल्लाह कर लेना। तो हम अल्लाह नेता बताई इसकी भाई ऐसे है कि अगर कुछ करना है तो नगर निगम के एक्ट ला पढ़ना पड़ेगी। तो अब कोई भी काम करता तो हम एक्ट ला पढ़ के करता
अब जैसे 95 जाति है हम्म। पिछड़ा वर्ग में और जब तोला स्टडी हो गए स्टडी हो गए है, तो हमारे जो ओपी चौधरी जी से बहुत सीखने मिलते हैं। तो IAS रहे ना, तो पढ़ पढ़ के तक IAS बिल्कुल, बने, तो ज्ञानी। ओपी चौधरी जी हमारे जो है वो सब समय समय पे ज्ञान देवती थे कि ऐसे ऐसे है वो, आज देखो हमारे मन के 70% आरक्षण रहना विषय, ये देखो ये काबर नहीं हो पाई, अतका में काबर अटक गए हमन, कौन का खेल खेला थे, पिछड़ा वर्ग मन के साथ कैसे अत्याचार हुआ थे, वो सब चीज जो जानकारी जो है अत्याचारी हुआ था बिल्कुल हुआ थे, बिल्कुल हुआ थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद ओबीसी से है, तमाम बड़े नेता मन ओबीसी से है, आप मन के जो पार्टी के अध्यक्ष वो मन ओबीसी खरे, तो औ का चाहिए बता, ओबीसी पर्याप्त मिला उस हिसाब से? आप एक बात बताओ, आरक्षण भी ठीक ठाक है, सबसे ज्यादा है। एक बात बताओ, का ठीक ठाक है, कतका प्रतिशत आरक्षण मिला था छत्तीसगढ़ में? पिछड़ा वर्ग की आबादी कतका है? 51% है आदरणीय यशवंत जी, और 14% आरक्षण आप देवत हो। अभी तो बढ़ाया है ना वाला सरकार, वही तो अटके है ना। अटके कौन अटका है? जो अटका है आदरणीय हमारे यहाँ जो कुणाल शुक्ला जी है, जो मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी है, वो जाके स्टे लगा देते कोर्ट में कि भाई बिल्कुल आरक्षण पिछड़ा वर्ग ला नहीं देना चाहिए। 27% बता दो ना, तो ओकरे आदमी स्टे काबर लगाते? यही तो प्रश्न चिन्ह है ना जी। उठाए करो ना मामला, उठाए हैं ना, काबर नहीं उठाए? और वही कुणाल शुक्ला जी ला मुख्यमंत्री जी है आयोग के पद से नवाजे है, लाल बत्ती दे है, राज्य मंत्री के दर्जा दे है। तो यही तो देख ले पिछड़ा वर्ग के साथ कैसे किस प्रकार से जो है अत्याचार हुआ थे। तो कहीं ना कहीं जो है हमला ओपी चौधरी जी से सीखने को मिलते। और अब आपला जो हमें बोलो एक सवाल, मुख्यमंत्री बन जाए बार? कौन है? ओपी चौधरी जी अगर सरकार तुम्हारा आगे तो विल बना होगा, कोई आदमी है हमारे यहाँ जो अंतिम व्यक्ति जो बैठे हुए थे ना, वो जो कब बन जाही कौन नहीं पता हुआ है। ये सिर्फ संगठन जो है वो अपन नजर से देखा थे, अगर वो काबिलियत, अगर वो चीज जो है संगठन वाला मन देखा थे, और वही मन तय करते, हमारे पार्लियामेंट कमेटी है वो तय करते कि कौन जो है माननीय मुख्यमंत्री के दावेदार में है या कौन काला बनाया जाए। तो हमारे यहाँ तो अंतिम पंक्ति में भूपेंद्र पटेल जी बैठे हुए से गुजरात के मुख्यमंत्री है, बन गए नहीं मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कभी नहीं सोचे जैसे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, आके बन गए नहीं। तो संगठन सब पे नजर रखा थे, वो कोई भी व्यक्ति हो सकते, भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो विधायक बनी वो बन सकते। चुनाव हवे तो आपकी क्या तैयारी? इस साल वैशाली नगर के रवैया हरस, तो मुंगेली में जाके प्रभारी बन गए हैं, तो कहीं है तैयारी वैयारी? देखिए मुंगेली के प्रभारी बनना 3 विधानसभा को जिला मोला देखना है, और लगातार समय समय पे पार्टी अलग अलग दायित्व देवत है। और रही बात मुँह चुनाव लड़े के, मोला तो पार्टी जैसे आदेश करते हैं मैं वैसे काम करता हूँ। गोल गोल जवाब दे दो। गोल गोल जवाब नहीं, हमारे यहाँ ना संगठन तय करते हैं। नेता मान इसने गोल गोल जवाब दे कि जैसा आदेश करेगा, मैं तो पार्टी सिपाही हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यही हमारा जो नीति है वो यही है कि हम पार्टी के सिपाही हैं, और हम जो है अपन नीति एकदम तय करके रखते हैं कि हमको पार्टी के काम करना है, और समय समय पे टिकट वितरण ये जो है सब पार्टी का काम है, संगठन के काम है। गोल गोल जवाब मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बाकी हालांकि संगठन के ये तो सिर्फ टिकट मांग सकते हैं, लेकिन देना नहीं देना ऊपर वाले मन के हाथ में है। 25 और 26 तारीख के यहाँ पे सब जनसकला ही ओबीसी मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें राष्ट्रीय नेता मन भी आई और तमाम प्रदेश के दिग्गज वो नेता मन आई यहाँ पे इकट्ठा हुई। तो चूंकि आज हो गए है 17 तारीख 16 तारीख, तो सोचें हम के बारे में बता दें, डिटेल में बात करें, ओबीसी मोर्चा के बारे में बात कर लें। रिकेश सिंह जी से प्रदेश मंत्री भी है, और अभी पहली जो पार्षद 5 बार के पार्षद है, तो ओकर संग कुठियान बने लगी, सो आप लोग उम्मीद करथन। तो आप बने रहो भिलाई टाइम्स के साथ में, और 25-26 तारीख यहाँ भी कवरेज करबो, और वहाँ हर तक जाबो जहाँ अधिवेशन है कांग्रेस के, तो बने रहो भिलाई टाइम्स के साथ में। जय जोहार।